Let's continue question number 6 from exercise 3.1. What it says is, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and coincident lines. मतलब कि यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. आपको एक और यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, टू वेरिएबल में, सच दैट कि जब आप उनकी ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको कैसी लाइंस मिलनी चाहिए. फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, a1 over a2 is not equals to b1 over b2 is not equals to c1 over c2. ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की. करेक्ट. तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन ऐसी बनाएंगे कि पहला ये रेशियो चेक करो, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 2y. तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे, हमारे पास क्या है यहाँ पर 2/3 और b1 अपॉन b2 क्या है 3/2. ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है. अब थर्ड में भी कुछ कोई भी नंबर लिख दो, इस तरह का नंबर लिखो कि आपका c1 over c2 भी इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके. तो ये हो गई आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सच दैट दे आर इंटरसेक्टिंग. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमें सेम इक्वेशन लेनी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. पर इस बार कैसी होनी चाहिए दूसरी वाली इक्वेशन हमारी, ताकि दोनों का ग्राफ कैसा बने दोनों लाइंस का पैरेलल लाइंस होनी चाहिए. और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. Then we have parallel lines. This is the condition for parallel lines. Okay. Then a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2. तो वो कैसे इक्वल होंगे, यहाँ पर अगर हम लिख दें 2 1s are 2, 2 3s are 6. करेक्ट. तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया, हमने क्या ले लिया यहाँ पर 1 ओ, अच्छा यहाँ पे पहले लिखते हैं 2/6 लिया हमने, तो काट के क्या मिला हमें 1/3. ओके. अभी हमें नेक्स्ट भी यहाँ पर 1/3 चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कैसे आएगा 3 1s are 3, यहाँ लिखेंगे 9. वाई, बिकॉज देखो 3/9 क्या आ जाएगा 1/3. तो b1 अपॉन b2 भी हो गया इक्वल. अब इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 over c2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 फिर से. तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8/5 विच इज नॉट इक्वल. So this is the pair of linear equations where the lines are parallel. Correct? Okay, now according to the third equation, the lines should be coincident. So 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Coincident means all the coordinates are equal. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो यहाँ देखो प्रीवियस इक्वेशन में हमारी ये दो पॉइंट्स तो सेम बन ही रहे थे, तो हम लोग सेम यही ले लेते हैं 6x प्लस 9y माइनस, अच्छा हमें थर्ड पॉइंट भी 1/3 ही चाहिए, तो वो कैसे लेके आएंगे, एक तो 8 है और 8 1s are 8, 8 3s are 24. करेक्ट. तो यहाँ पे लिख देते हैं 24. तो अब हमारे पास थर्ड जो c1 upon c2 का रेशियो था that is also equal. So what is your answer? The first answer will be, you will write this equation for the first answer. For second answer, your equation will be this, and your third answer is this one. Correct? Got it? Fine. Let's move to the last question of this exercise, question number 7.
Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals 0. Okay, you have to draw the graph of x minus y plus 1 equals 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Okay, so what they are saying actually, let me explain you here. देखो आपको जो दो इक्वेशंस दी हैं दे विल फॉर्म टू लाइंस ऑफ द ट्रायंगल और जो थर्ड पार्ट होगी ये वाली दिस इज अलोंग विद द एक्स एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस है सो एक्स एक्सिस और दीज टू लाइंस फ्रॉम द टू जो इक्वेशंस दे रखी है एक देखिए एक्स माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ठीक है ना सो ये एक लाइन बनाएगी ये एक लाइन बनाएगी और थर्ड लाइन आपकी कौन सी होगी एक्स एक्सिस सो इन तीनों को मिला के यू विल गेट अ ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करना है शेड करना है एंड देन यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल कौन से वर्टेक्स है यहाँ पे देखो एक वर्टेक्स ये है एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स मींस द वैल्यू देखो इस पॉइंट का एक x वैल्यू होगा एक y वैल्यू होगा है ना ठीक इस तरह इस वाले वर्टेक्स का एक x और एक y वैल्यू आएगी here also you will get x and y value so this is nothing but coordinates इसी को कहते हैं हम coordinates clear so let's do and let's first find the points x and y points for this और एक इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके we will write in this form और यहाँ पे लेते हैं values let's take the value of x as 0 तो 0 minus y is equals to minus 1 therefore y is equals to 1 so when x is 0 y is 1 second value x is 2 so 2 minus y is equals to minus 1 minus 1 minus y equals minus 1 minus 2 so minus y is equals to minus 3 so y is equals to 3 so when x is 2 y is 3 now let's move to the second equation so here let's take again we'll rearrange 3x plus 2y equals 12 so x and y when x is 0 the first term will become 0 plus 2y equals 12. Therefore, y is equals to 12 over 2 and we will get 6. So, when x is 0, y is 6. And let's take x2. So, here it will be 3, 2 plus 2y equals 12. 6 plus 2y equals 12. 2y is equals to 12 minus 6. Here this is 2. And so 2y is equals to 6 and y is equals to 6 over 2 and that is 3. So when x is 2, y is 3. Now let's plot these points on the graph and let's see how we get the triangle. First point is when x is 0, y is 1. So here it is 0 and 1. And when x is 2, y is 3. X is 2, y is 3 here. 2 and 3. And this is our one graph. Let's join the points. And here we get the line from the first equation. Let's plot the second points. X is 0, y is 6. X is 0, y is 6. So here is 0 and 6. X is 2, y is 3. Y is 3. So, here it's the same point. Now, let's join them. 2 and 3 and 6 and 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 2 and 3
So here we get, correct? So let's shade. Let's see. Here we will shade. See, I am just drawing these lines to shade. You can properly shade with the pencil. Okay. So see, here we get the 3 coordinates. Which are the 3 coordinates here? The first one, 2 and 3. This one. This is my first coordinate, 2 and 3. And here is our second coordinate. What is this second coordinate? Here it is 0, x is minus 1. See here, when x is minus 1, y is 0. And this is the third vertex. And what is that? X is 4 and y is 0. So these are the 3 vertex of the triangle. So they asked you what? They asked you the coordinates. So the coordinates are 2 and 3, then minus 1 and 0, and 4 and 0. So these are the coordinates of the given triangle. So that's all for today, and we finished the exercise 3.1. In the next video, we will continue with exercise 3.2. If you like the video, share, like and subscribe.